हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉकआउट केमिस्ट्री पे। हम लोगों ने शुरू किया है उन क्वेश्चंस पे डिस्कस करना जो बोर्ड में पक्का है कि आएंगे आएंगे, श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस पे। तो उसी सीरीज पर लेके आए हैं जो 2 नंबर का हमारा आता है, 2 मार्क्स का श्योर क्वेश्चन आता है डिस्टिंग्विश टेस्ट पे। तो आज उसी पर बात करेंगे, एक एक केमिकल टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं आइडोफॉर्म टेस्ट पे। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे हम समझते हैं। बात करते हैं हेलोफॉर्म टेस्ट की। देखिए, ये नाम हमको नहीं मिलता। जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं तो क्वेश्चन हमको मिलता है आइडोफॉर्म टेस्ट पे, लेकिन हेलोफॉर्म रिएक्शंस मिलती है, नेम रिएक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ 3 कंपाउंड्स हो सकते हैं। अगर हम बात करें हेलोफॉर्म में तो इसका फॉर्मूला होता है CH3, जहां X कोई भी हेलोजन होता है, मतलब क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। अगर क्लोरीन हुआ तो ये बनेगा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का नाम तो सुना होगा, है ना। निश्चेतक के रूप में अवस्थित, पहले बहुत पहले सर्जरी में इसका यूज किया जाता था, बाद में तो चोरों ने इसका यूज किया, ठीक है, अभी नहीं किया जाता। अगर हम बात करें तो ब्रोमीन ले लें तो ये ब्रोमोफॉर्म बन जाएगा, और अगर यहीं पर आयोडीन ले लें तो आयोडोफॉर्म मिल जाएगा। पर हमने कभी भी क्लोरोफॉर्म का टेस्ट ऐसे कुछ नहीं सुना आके, ठीक है। ब्रोमोफॉर्म हमसे नहीं पूछा गया, डिस्टिंग्विश टेस्ट में पूछा गया केवल आइडोफॉर्म टेस्ट। तो पहले बात आती है कि हमें यह समझना पड़ेगा कि आइडोफॉर्म टेस्ट ही क्यों पूछते हैं। इसलिए बेटा कि जब भी हम लैब में कोई टेस्ट करने जाते हैं तो जरूरी है कि हम कैसे पहचानते हैं कि यार अब रिएक्शन हो गई, अब ये हो गया, या तो उसमें प्रेसिपिटेट आ जाता है या तो कोई कलर आ जाता है। जब कलर आता है, प्रेसिपिटेट आता है तो समझते हैं। और अगर हम बात करें इसकी तो आप जानो कि रूम टेम्परेचर पर जो क्लोरोफॉर्म है, जो ब्रोमोफॉर्म है, वो दोनों के दोनों ठीक कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। ये देखिए आपके सामने तस्वीरें हैं, देख लीजिए। ये क्लोरोफॉर्म है, ये ब्रोमोफॉर्म है और ये आइडोफॉर्म है। कलरलेस कलरलेस, लेकिन इसका कलर कैसा होता है, येलो कलर। पहले तो एक कलर याद रखना है आपके, ठीक है। कह सकते हैं येलो भी बोलते हैं आके, हल्का मतलब, ठीक है, दिख रहा है आपको, देख सकते हैं आप, ठीक है, ठीक है। येलो कलर तो आप याद रखना, क्योंकि कई बार सवाल अभी मिलेंगे आके, हम देखेंगे, बात करेंगे। शुरुआत ही यहीं से करता है, एक कंपाउंड मिलता है इससे रिएक्शन करने के बाद, ठीक है, जिसका कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है। अपने आप दिमाग वहां जाना चाहिए कि शायद ये बात कर रहा है किसकी, हेलोफॉर्म की, ठीक। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, समझते हैं क्या कंडीशन होती है, कैसे कोई कंपाउंड कब हेलोफॉर्म रिएक्शन, कब आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो आइडोफॉर्म के लिए पहली कंडीशन है कि आप ये जानो कि 3 कंपाउंड इसको देते हैं। अभी हम इस पे 2 की बात कर रहे हैं, या तो एल्डिहाइड देंगे या तो कीटोन देंगे। मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में। कार्बोनिल कंपाउंड में या तो एल्डिहाइड देंगे या कीटोन देंगे, लेकिन सब नहीं, गंदी बात, केवल और केवल वो देंगे, एक कंडीशन लगी हुई है ये चीज, जिनके पास CH3CO ग्रुप होगा। यानी ये मिथाइल कार्बोनिल जो भी होंगे वही केवल और केवल देंगे कौन सा, आइडोफॉर्म टेस्ट। इस कंडीशन को पहले याद कर लीजिए, कौन देंगे, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन में जिनके पास CH3CO ग्रुप होगा। बस यही हमारे, यही रामबाण है जो हमारे क्वेश्चंस को कराएगा, ठीक। तो एल्डिहाइड कीटोन में कौन देने वाला है, जल्दी से बताओ, जिनके पास CH3CO ग्रुप पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं यार, एक और कंपाउंड्स हैं एल्कोहल्स जो दे सकते हैं हमको कौन सा, आइडोफॉर्म। लेकिन इनकी कंडीशन है कि इनके पास भी ये CH3CHOH ग्रुप होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन फॉलो कर रहे हैं तो वो एल्कोहल भी दे देंगे। यानी यहां से हमारी एक ट्रिक बनती हुई नजर आ रही है कि जब भी हम क्वेश्चंस करने जाएंगे और वो डिस्टिंग्विश टेस्ट का होगा तो या तो एल्डिहाइड होगा, या तो कीटोन होगा, या तो एल्कोहल होगा। यानी कंपाउंड के नाम के लास्ट में आप देख लेना, या तो अल लगा होगा, या तो ऑल लगा होगा, ठीक है, या तो क्या लगा होगा बेटा, ऑन लगा होगा। ये 3 कंडीशन आ रही हैं तो पहले तभी पॉसिबल है कि वो, उसका आंसर क्या होगा, आइडोफॉर्म होगा। और ये लगा है तो आइडोफॉर्म होगा ना, ऐसी बात नहीं, गंदी बात, जुजू, ठीक है, पाप। क्या है कंडीशन, ये है कि ये होने पर पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर ये अल या ओन है तो आप क्या करेंगे, तुरंत देखेंगे, ठीक है, कि आपका कंपाउंड
CH3CO ग्रुप रख रहा है या नहीं रख रहा। अगर ये है तब तो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, और अगर ये कंडीशन नहीं है तो नहीं देगा। लेकिन अगर वो अल्कोहल है तो फिर इस तरह का ग्रुप अगर रख रहा है तब तो वो टेस्ट देगा, नहीं तो नहीं देगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो क्वेश्चन करते समय याद रखना, पहले कंपाउंड में देखना अल, ओन, ऑल लगा हुआ है, और अगर ये कंडीशन है तो फिर वो मेथाइल कार्बोनिल है या नहीं है, इस पर हमें बात करनी होगी। थोड़ा और आते हैं, एक इंपॉर्टेंट सी बात समझते हैं, ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताने जा रहा हूं। मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। जैसे ये आइडोफॉर्म टेस्ट देने जा रहे हैं, मान लो ये कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट करा रहे हैं, तो पहली चीज तो आइडोफॉर्म के लिए ये जानो कि कब करेगा। तो इसके रिएजेंट, भाई रिएक्शन अगर कोई भी हमें करानी है तो हमें किसी रिएजेंट की जरूरत होती है। तो पहले ये जानो, ठीक है, कि इसका रिएजेंट कौन सा होता है। तो याद रखना, अगर आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH ये रिएजेंट मिलता है तो पहले ही तुम समझ जाओ, ठीक है, कि हम किधर जा रहे हैं बेटा, आइडोफॉर्म की तरफ। ठीक, तो पहले तो हमें रिएजेंट के बारे में पता चल गया। अब दूसरी चीज देखो, अगर हमने इसकी रिएक्शन आयोडीन और इसके साथ कराई, ठीक है, ये प्लस लगा दिया हमने, इधर प्रोडक्ट हम लिख रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, पहले तो ये समझ जाओ, ये जो CO के साथ मेथाइल ग्रुप होता है ये आइडोफॉर्म बनाता है, यानी ये तो रिस्पॉन्सिबल है, यानी क्या बना देगा, CH3, और हमें इसका कैसा प्रेसिपिटेट मिलने वाला है हमें समझ में आ गया, ये येलो प्रेसिपिटेट दे देगा, दैट्स इज आइडोफॉर्म। ठीक, अब बाकी का जो पार्ट बचता है, ध्यान देना, बाकी का जो पार्ट बचता है, ठीक है, ये जो बचा हुआ पार्ट है ये क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा। ठीक, तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का एसिड बनेगा, यानी आप एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड बोल सकते हो आगे। लेकिन ना बाबा ना, जरा इसे ध्यान से देखो, जैसे एसिड बना, ये बैठा है उसे देख रहा है, कौन है ये, बेस। तो एसिड बेस के साथ तुरंत रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, सॉल्ट। यानी बनने वाला अगला जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, सोडियम सॉल्ट, क्योंकि NaOH है ना, तो सोडियम सॉल्ट। कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का एसिड क्या बना, CH3COO Na बन जाएगा। प्लस अब बैलेंस अगर रिएक्शन लिखनी है आपको तो एक कंपाउंड NaI भी एज अ बाई प्रोडक्ट निकलेगा, प्लस H2, ये आपकी बैलेंस रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखना, इसमें एक ये जो CH3 ग्रुप होता है, इंपॉर्टेंट बात है, वो आइडोफॉर्म बनाता है, इसी का येलो प्रेसिपिटेट मिलता है। बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो एसिड नहीं, एसिड का सोडियम सॉल्ट बनाता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें बेटा, ध्यान देना, ठीक है, तो अब हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपके लिए मैंने कुछ तैयार किए हैं, ठीक है, क्वेश्चन जो आए हुए हैं, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा बोर्ड में, तो एक एक करके हम लोग इसे करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, गिव द केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एथेनॉल एंड फिनॉल। पहला काम, जब भी सवाल मिलेगा तो आप उसका फॉर्मूला लिखेंगे और ये देखेंगे कि ये कंडीशन फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। पहले तो देखो हमने यही देखा, ये ऑल है, मतलब पॉसिबल है कि आइडोफॉर्म देगा। फिर हमने इसका फॉर्मूला लिखा, तो CH3CHOH, कैसे भी लिख सकते हो आप इसको। तो जरा देखो, ये हमारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, मतलब पक्की बात है कि अगर हम इसे NaOH और आयोडीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये पार्ट जो है वो क्या दे देगा करके बेटा, CHI3, यानी ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। लेकिन अगर फिनॉल का फॉर्मूला हम लिखने जाएं तो फिनॉल का फॉर्मूला जल्दी से बताओ क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर COH। क्या इसके पास CH3CHOH ग्रुप है, नहीं है, नहीं है, तो ये निगेटिव टेस्ट देगा और ये पॉजिटिव टेस्ट। देखिए कितने आराम से हमारे क्वेश्चंस होंगे, बस कॉन्सेप्ट सिर्फ इतने हैं जितने मैंने आपको बताए हैं, इससे ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, डिस्टिंग्विश बिटवीन पेंटेन टू ओन। देखिए ओन मिला, मतलब हमारा दिमाग हिट करना चाहिए, ठीक है, कि किसकी बात ये कर रहा होगा, आइडोफॉर्म की। तीसरा बोल दिया आकर के 3 ओन। देखिए पहले तो एक सीधी ट्रिक जान जाओ, कंडीशन है CH3CO ग्रुप होना चाहिए टर्मिनल, और अगर CH3CO ग्रुप है तो मतलब ओन 2 पे आएगा,
तो पहले तो इस सवाल को बिना किए आप कर सकते थे कि जितने भी 2 ऑन कीटोन्स होते हैं वही क्या देते हैं बेटा, वही देते हैं हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट। तो हमें तो आंसर पता चल गया कि ये देगा वो नहीं देगा, लेकिन ऐसे नहीं, हमको आंसर को समझना है कि कैसे करेंगे, वहां लिख के भी आना है। तो देखो जरा, पहले तो पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन का मतलब 5 कार्बन, ठीक है, 5, ठीक है। 2 ऑन का मतलब दूसरे कार्बन पे कहीं से किसी एंड से लगा देते, CO ग्रुप लगा हुआ, तो ये CH3, ये CH2, ये CH2 और ये CH3। देखो जरा ध्यान से, इसके पास CH3 CO ग्रुप है, मतलब कुछ नहीं सोचना, ये क्या करेगा बेटा, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, पॉजिटिव है। लेकिन दूसरे कंपाउंड को जरा देखो आके, दूसरे कंपाउंड के बारे में अगर हम बात करें, ध्यान देना जरा, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5, लेकिन ये 3 ऑन है, यानी तीसरे किसी भी कार्बन से लगा दो, वो है CH3 CH2 CH2 CH3। अब ध्यान से देखो, क्या इसके पास CH3CO कहीं से हमको मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है, मतलब ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा आंसर अपने आप, ठीक। तो बड़ी आसानी से हम एक कॉन्सेप्ट से देखना, बार बार बोर्ड वही क्वेश्चन बोर्ड पूछ रहे यार, वो पास कराना चाहता है, वो तुमसे कहता है कि अच्छे नंबर लाओ। जरा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच फंक्शनल ग्रुप गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। हम पहले पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही आ गया। कौन देंगे, एल्डिहाइड देंगे, कीटोन देंगे या अल्कोहल देंगे, और उनके पास क्या होना चाहिए, कंडीशन है कि CH3CO ग्रुप अगर है, एल्डिहाइड कीटोन्स तो वो दे देंगे, और अल्कोहल के बारे में बात करें तो CH3CHOH, ये कंडीशन है तो अल्कोहल दे देंगे। ये अपने आप हमको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं बेटा, कह रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनल, देखिए पहले हम यहीं से पकड़ेंगे, ठीक है, एंड प्रोपेन टू ओन, ठीक। पहले तो ओन मिला, अल मिला, मतलब हम समझ गए कि यार ये बात किसके बारे में कर रहा होगा, आइडोफॉर्म। देख रहे सवाल अपने आप बता रहे कि बच्चा हमको जान पाए, लेकिन बात इतनी सी है कि इसमें कौन पॉजिटिव देगा और कौन नहीं देगा, तो हम अपनी बस वही छोटी सी बात को अप्लाई करेंगे। जरा देखो यहां पर प्रोपेनल है, मतलब 3 कार्बन है हमारे पास, ठीक है, और ये एल्डिहाइड है, यानी ये क्या होगा, CH3 CH2 CH2। अब प्रोपेनॉन है 1 2 3 और 2 ऑन अगर तुम्हें कहीं मिल जाए, देखिए मैंने पहले भी ट्रिक बताई थी, इसको करना भी नहीं था यार, पर हमें बोर्ड के लिए सीखना है। ये वीडियो बहुत बेसिक चीजें समझाने के लिए ही में हम लोग बना रहे हैं, जो बोर्ड में आपके काम आएंगे। तो 2 ऑन मिल जाए तो पहले ही समझ जाना है कि ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। लेकिन फिर भी जरा देख लो आके, अगर इसका फॉर्मूला हम डेराइव कर बनाए तो ये बनेगा, इसके पास CH3CO ग्रुप है, यानी ये देगा और ये नहीं देगा। हमें अपने आप जवाब मिल जा रहा है, सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा बेटा, कहता है नेम द कंपाउंड विच गिव आइडोफॉर्म टेस्ट बट नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रीजन। ये सवाल देख रहे वैरायटी, आप अगर सीक्वेंस को देखोगे तो आप पाओगे कि यार एक छोटे से कॉन्सेप्ट को ही बार बार घुमा के पूछ रहे हो। और देखिए अभी आना है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, यानी वो यही करेगा, कॉन्सेप्ट नहीं बदल देगा, केवल और केवल लैंग्वेज से खेलेगा। तो देखिए उसने कहा एक कंपाउंड है जो आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, मतलब आपके दिमाग में 3 चीजें हिट करनी चाहिए, वही बात की है हम लोगों ने। क्या, अगर आइडोफॉर्म दे रहा है तो या तो ये एल्डिहाइड है, या तो ये कीटोन है, या तो ये अल्कोहल है, ठीक। अब आगे बढ़ जाए, वो कह रहा है डज नॉट गिव रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट, यानी ये टॉलरेंस टेस्ट नहीं दे रहा है। तो पहले तो टॉलरेंस की बात आ गई, तो अल्कोहल अपने आप खत्म हो गया, क्योंकि टॉलरेंस टेस्ट केवल और केवल कौन देते हैं बेटा, एल्डिहाइड, ठीक है, कीटोन नहीं देते हैं। तो जरा ध्यान से देख लो आकर के बेटा, ठीक है, ये किसके बारे में बात कर रहा होगा, पक्की बात है कीटोन के बारे में बात कर रहा होगा, और इसने केवल कहा नेम द कंपाउंड, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कंपाउंड जो भी है कीटोन है, और उसके पास दे मस्ट कंटेन CH3CO, और इधर कोई R होगा, क्योंकि उसने हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बताया है। अगर वो कह देता है 3 कार्बन का है, 4 कार्बन का है, बड़े आराम से इसके फॉर्मूले को भी बता पाते हैं। ये इस तरह की चीजें वो बार बार पूछेगा, यानी अगर वो टॉलरेंस टेस्ट, फिलिंग टेस्ट, समझना बात को, ठीक है, अगर वो टॉलरेंस टेस्ट नहीं दे रहा है लेकिन कार्बोनिल कंपाउंड है, समझ रहे हो,
तो वो फिर पक्का पक्का क्या है, कीटोन है। अगर टॉलिन टेस्ट पॉजिटिव दे देता तो वो क्या होता, एल्डिहाइड होता। अपने आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आकर के, हाँ ये सवाल तो बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। देखिए आपको वहां पर फॉर्मूला आना चाहिए, अगर फॉर्मूला नहीं आ रहा तो फिर हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो एसिटोफिनोन का मतलब क्या हुआ है, बेंजीन में फिनाइल ग्रुप दोनों में है, ठीक है, और इसके बाद CO और यहां पर लगा हुआ है CH3। जबकि बेंजोफिनोन के बारे में बात करें तो बेंजोफिनोन क्या होता है आके, बेंजीन CO और इससे फिर से लगी हुई है, ठीक। आप देख रहे हो फिर वही बात, एक ही कंडीशन थी, जिसके पास CH3CO ग्रुप होगा, देख रहे हो वही क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं यार, ठीक है। जिसके पास CH3CO ग्रुप है वो क्या देगा बेटा, ठीक है, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, यानी ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, लेकिन ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। और ये एसिटोफिनोन बेंजोफिनोन तो बहुत बार बोर्ड ने पूछा है, घुमा घुमा के, जिस भी तरह से पूछे। आगे आगे कहता है आइडेंटिफाई द कंपाउंड गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ऑफ I2। देखिए यही चीजें हमें समझनी है, जैसे उसने रिएजेंट का नाम लिखा I2 और NaOH, हमें समझ में आ गया बात किसकी कर रहे हैं यार, आइडोफॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। बट नो रिएक्शन विद फेलिंग रिएजेंट, ये आ गई बात, आप समझ रहे हैं। फेलिंग के साथ नहीं दे रहा है, फेलिंग टेस्ट नहीं दे रहा है, यानी फेलिंग टेस्ट अगर नहीं दे रहा तो ये पक्का के पक्का कौन सा है, कीटोन है। क्लियर हो गया कि क्या है बेटा, कीटोन है। अगर वो इसका, ठीक है, तो ये कंपाउंड मस्ट भी क्या है बेटा, कीटोन है। और अगर ये टॉलरेंट फेलिंग टेस्ट दे देता, ठीक है, तो पक्की बात थी ये कंपाउंड क्या हो जाता, एल्डिहाइड हो जाता। तो इस तरह से एक ही सवाल को बार बार ऐसे कुछ पूछते हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं बेटा, ये सवाल देखिए, अब कुछ ऐसे सवाल पूछेगा आपसे, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकता, गारंटी है, आएगा तो यहीं से आएगा। A compound with molecular formula C3H6O। देखिए अब आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया उसने कि फॉर्मूला जो भी कंपाउंड है उसमें 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है, फॉर वन देखो फॉर वन आइसोमर एंड नेगेटिव फॉर द अदर आइसोमर्स, आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स। ये होते हैं अच्छे क्वेश्चंस, ठीक। यहां पर उसने 2 कॉन्सेप्ट लगवा दिए, पहले तो आपसे आइसोमेरिज्म का भी कॉन्सेप्ट समझ रहा है और दूसरा देख रहा है आके कि कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा, तुम्हें पता है कि नहीं। तो पहले देखो आके C3H6O, अगर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CnH2n प्लस H2NO, तो कंपाउंड या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा, पहले समझ लो। एंड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बोथ आर फंक्शनल आइसोमर्स टू ईच अदर, पहले तो ये लाइन याद कर लो आके। तो ये चीज क्लियर हो गई। और देखिए कैसे हम समझ गए कि उसने कहा कि एक आइसोमर्स है, ठीक है, ठीक है, जो हमको क्या कर रहे हैं आके, ठीक है, टेस्ट दे रहा है और दूसरा नहीं दे रहा है। तो पक्की बात है, पक्की बात है कि एक के पास CH3CO ग्रुप है और दूसरे के पास नहीं है। देखिए ये आपको सोचना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो बड़े आराम से इसको सोच भी सकते हो, ठीक। तो हमने देखा कि ये चीज क्लियर है कि इसमें एक आइसोमर एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, पहली चीज समझ में आ गई। क्योंकि इस फंक्शनल ग्रुप, फिर से समझ लो आके, ये फंक्शनल ग्रुप किसका है, कार्बोनिल कंपाउंड का। ये जनरल फॉर्मूला किसका है, कार्बोनिल कंपाउंड का है। और कार्बोनिल कंपाउंड के फंक्शनल दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, कौन से, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, और कौन से, एल्डिहाइड और कीटोन। तो पक्का इसका एक आइसोमर्स एल्डिहाइड होगा और एक कीटोन होगा, ठीक। अब देखो 3 कार्बन के हैं, ये तो कंफर्म है। तो 3 कार्बन का अगर कीटोन हम बात करें तो केवल एक ही पॉसिबल है, दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। देखिए यही जनरल फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं, ठीक। और अगर ये कर रहा है तो इसके पास CH3CO ग्रुप है, मतलब पक्की बात है कि ये क्या देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक। तो अब पहले ही समझ में आ गया कि दूसरा वाला नहीं देगा, लेकिन वो तुमसे जान रहा है कि दूसरा वाला कौन है, क्यों नहीं देगा, तुम्हें आना चाहिए। तो अब अगर एक कीटोन है तो दूसरा एल्डिहाइड होगा, और 3 कार्बन का एल्डिहाइड क्या होगा बेटा, CH3 CH2 CHO, प्रोपेनल। और आप देख सकते हो इसके पास CH3CO ग्रुप नहीं है, इसलिए ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो बड़े आसानी से हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट को समझा और कितनी आसानी से उसके क्वेश्चंस हमें निकल आए। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि ये वीडियो आपके काम आएगा। धन्यवाद।